दोस्तों पिछले 25 सालों का सबसे बड़ा हादसा है आज दोपहर यानी कि 12 जून की दोपहर में हुआ ये हादसा एयर इंडिया क्रैश का हादसा। और ये झटका इतना बड़ा इसीलिए भी है भारत के लिए क्योंकि इस प्लेन में सवार यात्रियों की तो जान गई है, साथ ही जो प्लेन गिरा वो एक रिहायशी इलाका है। दरअसल ये एक डॉक्टर्स की हॉस्टल थी, यानी कि जो डॉक्टर्स अपनी MBBS की पढ़ाई करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं ये उनका हॉस्टल था। और जिस टाइम पर ये हादसा हुआ उस टाइम पर डॉक्टर्स मेस में बैठकर खाना खा रहे थे। उन बेचारों को इस बात के बारे में अंदाजा भी नहीं था कि खाना खाते खाते उनके सिर पर इतनी बड़ी आफत आने वाली है और ये प्लेन वहीं जाकर क्रैश किया। और अब तक जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तब तक 6 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है और इस टाइम पर भी हॉस्टल्स और उसके आसपास के एरियाज में राहत बचाव कार्य जारी है। भारत की तमाम एजेंसियां, तमाम सुरक्षा बल जो हैं वो अपनी पूरी जी जान लगाकर लोगों की जान को बचाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्लेन में सवार लोगों की तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सर्वाइव कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेन हादसे का फर्स्ट सर्वाइवर मिल चुका है और उसका जो सीट नंबर है उसे भी जारी कर दिया गया है। और फिलहाल अधिकारियों ने ये बताया है कि वो व्यक्ति अभी फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में है। आने वाले कुछ ही घंटों में उसको लेकर और भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारी कोशिश है कि इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो उस इलाके में हैं और वो घायल हैं तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। उसके बाद विस्तार से भारतीय अधिकारी इस घटना की जानकारी देश और दुनिया भर को देंगे। और दुनिया इसी वजह से क्योंकि इस प्लेन हादसे में न केवल भारतीय बल्कि ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक भी सवार थे, इनकी जान जा चुकी है और उसे लेकर भी कंफर्मेशन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल दुनिया के देशों का क्या रिएक्शन है इस प्लेन हादसे पर, इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब भी भारत के अंदर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो ऐसे में ज्यादातर भारत को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अब से 25 साल पहले जब भारत में प्लेन क्रैश हुआ था उसमें तो भारत के ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनके ऊपर ही क्वेश्चन उठा दिए गए थे और जब बाद में जांच हुई तब जाके खुलासा हुआ। लेकिन फिलहाल अगर हम दुनिया की बात करें कि दुनिया से रिएक्शन क्या निकलकर सामने आ रहे हैं तो देखिए, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या कनाडा हो या फिर और भी तमाम देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी के सब इस विकट कंडीशन में, इस विकट परिस्थिति में भारत के साथ खड़े हैं। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही ये बात भी आप निश्चित मान के चलिए कि भारत तो इस जांच में शामिल होगा ही, साथ ही इस दुर्घटना में एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी जिसके अंदर उन तमाम देशों के प्रतिनिधि भी होंगे जिन देशों के नागरिक इस प्लेन में सवार थे, जिनके साथ हादसा हुआ है, यानी कि पुर्तगाल हो या कनाडा और ब्रिटेन हो, इन सभी देशों के नागरिक इस कमेटी में होंगे। इस जांच कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पर कि क्या अभी तक इस पूरे हादसे का कोई कारण सामने आया है। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जब प्लेन क्रैश हुआ उसके कुछ टाइम पहले, कुछ मिनटों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस टाइम पर छत पर लगे हुए CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और आप देख सकते हैं कि बाहर से तो प्लेन में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही, इंजन से भी किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं निकल रहा और इसी वजह से इसे लेकर संशय गहरा गया है। और जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता प्लेन का तब तक सही से जानकारी भी हमें पता नहीं लग पाएगी। लेकिन अभी ये मानकर चला जा रहा है कि जरूर प्लेन के अंदर ही कोई खराबी होने वाली है और इसके पीछे का कारण ये है कि ये प्लेन था बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर। हालांकि इस प्लेन का इतिहास ये है कि ये अपने पूरे इतिहास में कभी भी क्रैश नहीं हुआ था, आज पहली बार ये क्रैश हुआ है। और अगर हम इसी स्पेसिफिक प्लेन की बात करें तो ये 2015 में एयर इंडिया के अंदर शामिल हुआ था, यानी कि करीबन 10 सालों से ये सर्विस दे रहा था। और एविएशन में इस प्रकार के प्लेन को नया प्लेन मान के चलते हैं। ये प्लेन काफी लंबी सर्विस देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोइंग कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। उसके जो बाकी के प्लेन हैं वो भी लगातार क्रैश होते रहे हैं। एक बार को तो बोइंग के कुछ मैक्स मॉडल, इन्हें पूरी दुनिया भर में ग्राउंडेड कर दिया गया था, यानी कि इनकी उड़ान पर बैन लगा दिया गया था। इतने ज्यादा ये क्रैश हो रहे थे। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इन प्लेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है और इसका असली कारण क्या है ये तो हमारे अधिकारी ही बता पाएंगे जब भी इसकी पूरी जांच निपट जाएगी। लेकिन जब भी इस पर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।